नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से हिस्ट्री का चैप्टर 14 यूरोपियों का आगमन को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? नेकपट्टनम में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में था। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सभी का हुआ था। पुर्तगाली का भी, तो ब्रिटिश का, डच का, डैनिश का, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ये सभी आए थे। उपरोक्त सभी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बरेन। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पुर्तगाली डी। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? कहाँ पर उतरा था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर टॉमस रो। ये रही। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अबू कर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्रुखसियार। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बाजीराव सेकंड ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेस्टिंग।
किस पुर्तगाली गवर्नर नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकिंस की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम सेकंड। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था कौन था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है कौन सा है? मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगालियों को है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एस्तादो दा इंडिया पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज क्या पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था? विजन क्या था? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे क्या था? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी महान बंदरगाह। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम क्या कौन सा है? बताइए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने की। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसीसियों इसका। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया?
जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेदरा का युद्ध। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मूसलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचरस। साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक मताधिकार दिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 जनवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर टॉमस रो। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई। इंटरलोपर्स थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगांव में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां का स्थापित की। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र का प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानाती कालिकाता गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था, कौन था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से
कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? बताइए। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सुनानाती और कालिकता गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी दोनों सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फारूक सियार द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राल्फ फिच अकबर, विलियम हॉकिंस जहांगीर, जॉन सरमैन, फारूक सियार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शाइस्ता खां। फोर्ट विलियम्स कलकत्ता, फोर्ट गिल्ड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्ताबुस चिनसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शाइस्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डुप्ले को। संबंध में क्या सही है? डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ये देखो, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेशवाद की नींव रखी। ये भी सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय चर्च पर नियुक्त करवाया था। ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रनगर का। कहाँ का? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद में बना गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? राइट ऑप्शन, ये सभी कारण अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये सभी सही, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बांडीबाज का युद्ध 1760 में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एला सापेल की संधि। गोडेहू की संधि का पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीबाज के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सर आयर कूट। कर्नाटक
का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले पर ये लगेगा, दूसरे पर और तीसरे पर और चौथे पर। तो राइट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? कौन आए बताइए भाई? फ्रांसीसी आए थे दौड़ते हुए। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। 17वीं सदी के दौरान भारत 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारण था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों सही है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा बना रहा बच्चे को। पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केवल ए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? 93 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा अकबर। बानीबास के युद्ध 1760 में थे। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया।